ख्वाजा कामरान साहब, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो महंगाई के हवाले से, रमज़ान की आमद और महंगाई में इजाफा। मुझे ये बताइए, बाजार में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है? आलमी मंडी में हम देख लें, मंदी पड़ी हुई है शदीद। ऐसे ही है। कराची के हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन मंडी पावलदीन वेखो ना, गरीबों वास्ते कोई नहीं, सब्जी महंगी है। सब्जियां जड़ियाँ महंगाई की है, जिमीदार ने चाहिए गरीब आदमी का सोचना। पेट्रोल महंगा कर दिता, इन्हें कहा मैं तब्दीली लियावांगा, किहड़ी इन्हें तब्दीली लियांदी? इहदे नाल तो नवाज शरीफ ठीक सी। ख्वाजा साहब मुझे ये बताएं, वोट भी तो हमने ही दिया ना? वोट दिया लेकिन पछता रहे हैं। अच्छा, पछता। तब्दीली नहीं है, गरीबों का मजाक है। ये सब्जी वाले भाई तो मुझे कह रहे थे जी आलू भी पहले यही रेट में था। चीनी सस्ती होनी चाहिए, घ्यो सस्ता होना चाहिए, अवाम ने रिलीफ देना चाहिए। ये हुकूमत कोई अवाम ने रिलीफ नहीं दे रही। अच्छा, चोरों की हुकूमत है, चोरों की हुकूमत है। अच्छा, मुझे ये बताइए ख्वाजा कामरान साहब, अभी जो हमें ऐलान हुआ है हुकूमत की तरफ से कि 15 चीज़ों पर रिलीफ दिया जा रहा है। चीनी सस्ती की जा रही है, इसके अलावा ऑयल सस्ता किया जा रहा है, चावल सस्ते किए। वड्डे जेडे मगरमच्छ ने ना स्टॉक किए है। अच्छा, वड्डे मगरमच्छ ने फदन। अच्छा, जिन्हें चीनी स्टॉक की, जिन्हें घ्यो स्टॉक किए है। अच्छा, वड्डे मच्छंदर फदो, तां मुल्क ठीक होना। महंगाई के हवाले से बताइए। बहुत महंगाई है, रमजान का अभी चांद नजर नहीं आया, महंगाई पहले टूट पड़ी है हम पे। अच्छा, मुझे बताइए ऐसा क्यों है कि रमजान से पहले हमारे पास चीजें सस्ती थी, रमजान आते चीजें महंगी क्यों हो गई हैं? मुसलमान है ना हम, इसलिए। अच्छा, मुसलमान है इस वजह से। अच्छा बताइए, आज आप घर से जो आई हैं सामान खरीदने, अभी क्या क्या चीजें खरीद ली हैं, किन किन दुकानों पे गई हैं? बहुत सी चीजें खरीदी है, बहुत सी खरीदनी है। अब गोश्त लेना है, देखे ये क्या भाव लगाते हैं, पहले तो 900 था, अब ये आपके लिए बोलेंगे 900 है, लेकिन देखे 1000 रुपए। अच्छा, 1000 रुपए देंगे। अच्छा, और क्या क्या सब्जी वगैरह खरीदी है आपने, पूछी है? बहुत ऊंचा रेट है, बहुत भाव बढ़ चुके हैं। ये जो मुल्क है इसका तो बस खुदा ही हाफिज है। ये जो अब नया पाकिस्तान बना है, देखो इसके हवाले से अल्लाह ताला कोई बेहतरी लाएगा। अभी तक तो नहीं आई, आ जाएगी, यकीन है। आपका क्या नाम? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास साहब, मुझे ये बताइए कि आज आप किस पर्पज के लिए मार्केट में आए हैं? फ्री सामान लेने आए हैं, फ्री तो देते नहीं है, लेने तो फ्री आए हैं। अच्छा, महंगाई की सूरत हाल के हवाले से बताइए। आज का हमारा प्रोग्राम ये है कि रमजान की आमद और महंगाई के हवाले से मुझे बताइए कि बाजार में महंगाई की सूरत हाल क्या है? लेकिन एक दिन से तो पहले महंगा है, हर चीज़ 25-30 रुपए महंगी होगी। 25-30% महंगी होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जितने भी ये बैरून मुमालिक है, यहाँ पे रमजान आता है, मार्केटों में चीज़ें सस्ती हो जाती है। हमारा ये पाकिस्तान है, इसमें रमजान आते चीज़ महंगी क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या वजह है आपके ख्याल में? वहाँ क्रिश्चियन भी हैं, एहसास करते हैं, यहाँ सब मुसलमान हैं, एहसास नहीं करते। अच्छा, एहसास नहीं करते। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ करप्शन जो है ना, स्टॉक मार्केटर ये इकट्ठा करते हैं, पैसे बनाते हैं, खाते हैं, बियाशी करते हैं। ठीक है, लेकिन सब मुसलमान है ना, इसलिए। ऐसे ही आपके ख्याल में कि यहाँ पे मुसलमान की अक्सरियत है, इस वजह से जो है यहाँ पे जो है रिलीफ नहीं दिया जाता? ना ना, बिल्कुल रिलीफ गवर्नमेंट नहीं देती तो पाकिस्तान पंजाब दुकान। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से कि कोई चीज़ आपको सस्ती मिल जाए। फ्री मिले। चलें भाई, फिर बातचीत करना पसंद करेंगे थोड़ी सी? नहीं तो आप में से हमने रेट वगैरह पूछने एक दो चीज़ों के कि क्या रेट चल रहे हैं, जो आपके हैं वो बता दीजिएगा। चीनी चल रही है 70 रुपये किलो चीनी। चलें, आप बात कर लेते हैं। अच्छा, तो नाजरीन, हम महंगाई के हवाले से एक और हमारे शॉपकीपर मौजूद हैं, इनसे कुछ हम रेट्स भी लेते हैं और कुछ इनसे बात भी करते हैं कि क्या मार्केट की सूरत हाल। अच्छा अंकल जी, मुझे बताइए कि इस वक्त चीनी की मार्केट में क्या सूरत हाल है, क्या रेट है? चीनी अगे से महंगी है, अगे से 50 रुपये किलो, हूँ 2 घट 70 रुपये किलो है। 70 रुपये, 2 घट 70। और चावल का क्या रेट है? चावल 120 रुपये किलो सुपर। और रमजान से पहले कितना था? पहले 110 रुपये किलो। 110 रुपये था। और ऑयल का क्या रेट है? ऑयल 165 रुपये किलो जैका। ठीक है, उससे पहले का रेट था? उससे पहले तो 155 रुपये है। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइए आप कि रमज़ान से पहले चीज़ें सस्ती थी, रमज़ान आते महंगी क्यों हो गई हैं? हालांकि हमें मुसलमान है, हमें तो चीज़ें सस्ती करनी चाहिए। एक काम उल्टा हो गया सारा ही, महंगी हो गई हर चीज़ सस्ती की बजाय। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि ग्राहक जो आ रहा है यहाँ पे आपसे चीज़ें खरीदने, रमज़ान मजबूरी है, हर बंदे ने रोज़े रखने हैं, आपके ख्याल में ग्राहक क्या परेशान है कि बहुत ज़्यादा परेशान है? खुश वाला तो कहानी परेशान है चीज़।
हर चीज़ जो है ना पहले से चढ़ गई है। पहले से चढ़ गई है। ये अच्छा जो अली शाह चीज़ें- साहब मुझे ये बताइए आप कि जितने भी हमारे मगरबी ममालिक हैं वो रमज़ान आते ही मुसलमानों की थोड़े सा जो है वो रिलीफ देते हैं, चीज़ें सस्ती कर देते हैं। आलमी मार्केट में भी रमज़ान आते 50% से 30% चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। ऐसा क्या मसला है पाकिस्तान में कि रमज़ान आते चीज़ महंगी क्यों हो जाती है? असल में हमारे लोग जो है ना ये अपने दुनिया बनाने के चक्कर में और कमाई के चक्कर में, जबकि मुसलमानों के लिए अगर मगरब ममालिक उनके लिए बेहतरी सोचते हैं, तमाम मुस्लिम के लिए, ऐसे ही है। तो मुसलमानों को नमूना होना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चलना चाहिए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त गुजारा और इन लोगों को बताया कि इस तरीके से मुसलमान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें बेहतर से बेहतर पैकेज देना चाहिए मुसलमानों के लिए, महंगाई कम होनी चाहिए, रिलीफ होना चाहिए। गरीब लोग हैं, हर तरफ से जो है ना लोगों को तकलीफ़ें, परेशानियां, मसाइल हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि जो है ना महंगाई में कमी होनी चाहिए, ना कि हमारे पाकिस्तान जो पाक वतन है जो कलमे की बुनियाद पे रखा गया ऐसे ही है, है। तो इसमें लोग जो है ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, अपने दुनिया बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, दिन दुगनी रात चुगनी जो है ना इसी सिलसिले में लगे हुए हैं कि हमारी दुनिया बन जाए, आखिरत को ख़राब कर रहे हैं। जबकि हमें इसके ऊपर जो है ना अमल करना चाहिए था, जबकि गैर मुस्लिम कर रहे हैं और हम मुसलमान जो है ना हट गए हैं। इसी वजह से हम जो है ना ज़वाल पजीर हैं। बहुत शुक्रिया अली शाह जी के रेट जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा अंकल जी मुझे ये बताइए कि ये जो टमाटर है इसका क्या रेट है? 80 रुपए किलो जी। रमजान से पहले क्या रेट था? यही भाव था। यही भाव था। हाँ जी। अच्छा आलू का क्या भाव है? 20 रुपए किलो। पहले क्या था? पहले ही 20 था जी। अच्छा अब ये जो अवाम शोर मचा रही है, जिसके आज हमने इंटरव्यू भी लिए हैं, वैसे भी हम आलमी तौर पे देख रहे हैं कि रमजान आते महंगाई बढ़ जाती, फिर ये क्या? ये महंगाई बढ़ती है जब गाहक पड़ता है ना, डबल खरीदारी करता है, फिर रेट बढ़ जाता है। ठीक, आपके ख्याल में जब ग्राहक ज्यादा खरीदारी करता है चीजें कम हो जाती हैं, इस वजह से रेट बढ़ जाता है। ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो ग्राहक आज आप देख रहे हैं वो रमजानुल मुबारक के रोजों के लिए खरीदारी कर रहा है, आपके ख्याल में परेशान है या ज्यादा परेशान है? बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। परेशान क्यों भाई? टमाटर भी पहले इसी रेट में था, आलू भी इसी रेट में था, फिर क्यों परेशान है? वो परेशान है, हर बंदा ही परेशान है। जब का इमरान खान आया ना, ये बंदा ही परेशान होया हुआ, पूरा मुल्क परेशान हो गया। अच्छा आपके ख्याल में महंगाई की बढ़ने की वजह इमरान खान साहब है? हाँ जी। चलो जी बहुत शुक्रिया आपका। से बात किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है शहजादे? उस्मान गोरी। उस्मान गोरी साहब मुझे ये बताइए ये सेब जो है वो किस तरह है? 120 रुपए किलो सर। अच्छा मुझे ये बताइए रमजान से पहले कैसे था? रमजान से पहले 80 रुपए किलो ये। 80 रुपए किलो था। अच्छा मुझे बताइए क्या मसला है यहाँ पे मसला है कि 40 रुपए रेट इस सेब के पीछे बढ़ गया है? ये सेब के पीछे बढ़ गया, पहले पेटी 800 की थी, अब पेटी होगी 1300 की। क्या वजह है? 500 रुपए बढ़ गया। क्या रमजान हो वजह गया है? भाई रमजान में तो चीज सस्ती होनी चाहिए। जी सर, हम तो कहते हैं अब 50 रुपए किलो होना चाहिए। जब आड़तियों ने पूछना जब 150 रुपए किलो दे रहे। अच्छा मुझे ये बताओ क्या नाम है आपका? उस्मान गोरी। उस्मान गोरी मुझे ये बताओ कि इस वक्त जो ग्राहक आपसे सेब खरीद रहा है 120 रुपए किलो, जी। क्या आपको लग रहा है वो परेशान है कि बहुत ज्यादा परेशान है? हमको तो लग रहा है बहुत ज्यादा परेशान है वो जो खरीद रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि सेब बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा? सेब भाईजान बिक रहा, आगे 5 पेटियां बिकती हैं, 17 बेच दी हैं। मजबूरी की वजह से? जी बहुत शुक्रिया आपका। हाँ ताबेदार हैं। जी तो नाजरीन रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम है रमज़ान की आमद और महंगाई, और इस वक्त हम समोसे की दुकान पे खड़े हैं और हमारे जो भाई हैं वो इस वक्त मसरूफ़ भी हैं, तो हम माज़रत के साथ इनसे इनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? मियां मोहम्मद नसीम, समोसा वाला। अच्छा मोहम्मद नसीम साहब मुझे ये बताइए कि रमज़ान आने से आपके जो ये समोसे और पकोड़े हैं इसकी कोई ख़रीदारी में बढ़ती है कम हो जाती है? बढ़ती है। बढ़ती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि बकाया सब्जी भी महंगी है, फ्रूट भी महंगा हो गया है, क्या रमज़ान आने से आप भी अपने समोसे महंगे करते हैं या कम करते हैं या उसी रेट पे रहता है? नहीं जी, ना ਅਸੀਂ कम करते हैं ना ਅਸੀਂ महंगे करते हैं, उसी रेट पर देने हैं। ईद बकरीद जो भी होवे रमजान होवे उसी रेट पर दे दी है। उसी रेट। अच्छा मुझे ये बताइए रमज़ान आने से खरीदारी ज़्यादा हो जाती कम होती है? ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा हो जाती है। अवाम मुझे बताइए, अवाम जो इस वक्त बाजार में फिर रही है, कोई सब्जी खरीद रही है, कोई फल खरीदी, कोई समोसे खरीदे, आपके ख्याल में परेशान है कि बहुत ज़्यादा परेशान है? नहीं, सब खुश है, परेशान कोई नहीं आएंगे। अच्छा परेशान कोई नहीं है। ये जो महंगाई का रोना रो रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये महंगाई तो फिर होंदी है, मजबूर गरीब बंदे वास्ते मजबूरी है, उन्होंने तो रोना ही रोना है ना। बहुत शुक्रिया जी।
अच्छा तो जी हम महंगाई के हवाले से मार्केट में मौजूद हैं, इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हैं, तो हमारे एक शॉपकीपर हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार है जी। अच्छा मोहम्मद मुख्तार साहब, मुझे ये बताइए कि जो हमारे बैरून ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका हो गया, या इस तरह दूसरे लंदन हो गया, मगरबी ममालिक है, रमज़ान आते ही वो मुसलमानों के लिए चीज़ें सस्ती कर देते हैं। ऐसा क्या मसला है कि पाकिस्तान में रमज़ान आते ही चीज़ें महंगी क्यों हो जाती है? ये वजह पता है कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हम खुद चोर हैं सारे सब, ठीक है ऊपर से लेकर नीचे तक सब चोर इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, इसकी वजह ये है और कोई वजह नहीं है, कमी नहीं है हमारे पास किसी चीज़ की, ऐसे ही है। पॉलिसी सही नहीं है। आपके ख्याल में पॉलिसी सही नहीं, इस वजह से जो है वो जी महंगाई जी, बढ़ जाती है? महंगाई बढ़ती है, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं। खाने वाले हराम खाने वाले ज्यादा हैं। मैं खुली बात करूंगा, मुझे डर नहीं किसी बात करें, हम कौन सा कह रहे हैं क्या? हराम खाने वाले ज्यादा हैं, इसलिए कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप सारा दिन यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं, ग्राहक आपको खुश नजर आ रहा है या परेशान नजर आ रहा नहीं जी, परेशानी है, मैं कैसे कहूँगा खुश है, मैं खुद परेशान हूँ तो ग्राहक भी परेशान है है? महंगाई की वजह महंगाई की वजह से। चले हमारी पहुँच में नहीं है तो ग्राहक की पहुँच में कैसे आएगा? ऐसे ही चले, हमारी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह ताला आपको भी इस्तकामत दे और रखे और हदायत दे बड़े ऑफिसरों को, सबको। बहुत शुक्रिया, बहुत। पहले तो अंकल जी मुझे अपना नाम बताइए, क्या नाम? शौकत अली बेटा। शौकत अली साहब, मुझे ये बताइए कि आप जो बूंदी फरोख्त कर रहे हैं इसका रेट क्या है? 240 रुपये। रमजान से पहले क्या था? 240। 240 ही था, यानी कि रमजान आने से इसकी कीमत में कोई फर्क नहीं। बेटा, हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि रमजान में जाहिर सी बात है लोगों ने रोजे रखने होते हैं, इसकी खरीदारी में इजाफा हो जाता है, जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो खुश हैं या ना खुश हैं? बेटा वो तो है ही नाराज है, देखो ना उनके महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, हर एक चीज़ महंगी हो गई है। ये बॉडी गार्ड खिलौते हैं, देखो हर एक चीज़ बेटा महंगा हो गया, अपना बिल तेज आ रहे हैं, सुई गैस दे, बिजली दे। अच्छा शौकत साहब, मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि रमजान से पहले एक चीज़ें सस्ती होती हैं, बकाया अगर आप आलमी तौर पे बात करें दूसरे ममालिक रमजान आते चीज़ें कम कर देते हैं? नाकाम हुकूमत है। अच्छा आपके ख्याल में जो चीज़ें सस्ती नहीं हुई इसके पीछे हुकूमत नाकाम है? मैं कहना बिल्कुल। पहले मैं अपने दोस्त का नाम जानने की कोशिश करता हूँ। जी मुझे अपना नाम बताइए सर। मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपकी ये जो रेडी है इस पर कौन कौन सी खजूरें इस वक्त मौजूद हैं? इस पे 2 किस्म की खजूरें ये लगी हुई हैं, एक वो लगी हुई है। इनके क्या नाम है? ये असील खजूर है, वो ईरानी है, वो करबलैन है। ठीक है, इनके रेट्स क्या क्या हैं? ये 50 रुपये पाव 180 रुपये किलो दे रहे हैं, ठीक ये है। भी इसी रेट दे रहे हैं। ये 150 रुपये किलो, वो 120 रुपये किलो। और वो जो वो ड्राई खजूर है वो 50 रुपये पाव 180 रुपये किलो। 180, यानी कि सारी खजूरों के रेट सेम ही है? जी सेम है। अच्छा मुझे ये बताइए कि रमजान से पहले भी इनके यही रेट से या आप बढ़े हैं? नहीं, हमने आज फर्स्ट दिन लगाया है। अच्छा पहले दिन लगाया है। अच्छा मुझे ये बताइए कि पिछले रमजान और अब के रमजान में कोई रेट में फ़र्क है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, वही रेट है। वही रेट। अच्छा ये मुझे आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त आपको मार्केट में लोग नज़र आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, मजबूरन खजूर भी खरीद रहे हैं, फल भी खरीद रहे हैं, सब्जी भी खरीद रहे हैं, कल रमज़ान का पहला रोज़ा भी रखना है, मुझे ये बताइए ग्राहक परेशान है कि बहुत ज़्यादा परेशान है? नहीं, कोई परेशानी है, मुनासिब रेट पे दे रहे हैं। नहीं, बकाया भी सब्जी भी तो खरीद रहा है ना, ऑयल भी खरीद रहा है, चावल भी खरीद रहा है, तो इस वक्त जो ग्राहक बाजार में आपको फिरता हुआ नजर आ रहा है कि वो आपको परेशान नजर आ रहा है या खुश नजर आ नहीं रहा है? है, पहले से परेशान है। किस वजह से? हर चीज़ की वजह से परेशान, महंगाई की पीछे वजह से से। परेशान हमारे पास आता है। बहुत शुक्रिया।